ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम संसद यानी पार्लियामेंट से संबंधित 45 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका फर्स्ट प्रश्न है, देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आपका आंसर है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत की संसद का 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के कितने सदन हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है, अस्थायी सदन और अस्थायी सदन। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो आपका आंसर है लोकसभा। संसद का निम्न सभा लोकसभा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो आपका आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। मतलब प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? तो आपका आंसर है डी, मतलब कि राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्य विधान परिषद के लिए, ये तीनों के लिए जो है एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है क्या है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि? तो आपका ऑप्शन है ए में चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, बी में है दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, और सी में है चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने विफल रहा हो। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों अगर वह वेरीफाई कर रहा है तो उसके बाद जो है संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब
समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितना दिन? 60 दिन। यानी कि सदन को 60 दिन तक वह कुछ नहीं बताता है और अनुपस्थित रहता है तो वह जो है संसद के सदस्यता त्याग समझी जाती है उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के संसद को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो हमारा आंसर है 52वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न हमारा है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है, निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का अंतराल होता है, मतलब कि 6 महीने पर संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है? तो कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक कितनी बार भी हो सकती है? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग लगाने के लिए आवश्यक अनुपूर्ति यानी कोरम मानी जाती है? तो हमारा आंसर है 1/6, यानी कि जो संसद के जो सदस्य संसद के जो कुल होते हैं सीट, उसमें इसका 1/10 भाग अगर उपस्थित रहता है तो संसद का सदन बुलाया जा सकता है, मीटिंग बुलाया जा सकता है। ठीक है, 1/10 भाग क्या आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो आपका आंसर है संसद का। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है? तो आपका आंसर है अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्टियां शक्तियां किसमें निहित होती है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद में निहित होती है। जो हमारे संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसमें किसमें निहित होती है? तो संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकल्प बी और विकल्प सी। मतलब ये हुआ, विकल्प बी है कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, और सी मतलब कि विधेयक में किए जाने वाला संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो। तो आपका आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक में। साधारण विधेयक में भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न हमारा है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 बार। अभी तक जो है 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हम एक बात बता दें, इसका जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है, देख सकते हैं,
संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करते हैं? तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अग्रलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो हमारा आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर ए, भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वह संसद का सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद को संबोधित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन होता है? प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय होता है। प्रश्नकाल का समय 1 घंटा होता है, याद रखिएगा। तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची का जो बीच का जो समय होता है उसी शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1952 तक। अस्थायी संसद भारत में 1952 तक रही थी। अगला प्रश्न हमारा है, संसद यानी भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, संसद यानी भवन का उद्घाटन किसने किया था? यानी कि कौन वायसराय ने किया था? तो आंसर हमारा है लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने किया था संसद भवन का उद्घाटन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, हमारा ये लास्ट प्रश्न था, है ना, ये हमारा था लास्ट प्रश्न था। तो टोटल हम इस वीडियो में 45 प्रश्नों की बात किए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको वीडियो इसी तरह के वीडियो मिलता रहे। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो मिलेगा आपको पूरा कंटेंट के साथ मिलेगा, कंसेप्ट के साथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।